हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। तो आज फिर से पढ़ने जा रहे हैं हम प्लांट किंगडम में एल्गा। और एल्गा आपका तीन टाइप का होता है, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। ठीक है, तो वन बाई वन इसको हम पढ़ेंगे और इसके जो भी फीचर्स हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, लोकेशन वगैरह सब जानेंगे वन बाई वन। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, सबसे ज्यादा जो एल्गा से क्वेश्चन बनता है वो या तो इनकी शेप के ऊपर बनता है या फिर आपका स्टोरेज फूड के ऊपर बनता है या बनेगा एग्जाम्पल के ऊपर। तो याद रखना ये तीन चीजें आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, नीट में यहीं से क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना एल्गे को। तो एल्गा मैंने कल आपको समझाया था, बेसिक उसका पूरा बता दिया था, कैसे इसका सेक्सुअल होता है, कैसे एसेक्सुअल होता है, कैसे इसका वेजिटेटिव होता है। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको समझा दिया था। आज बात करेंगे इसके पिगमेंट्स की। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं और जो भी इनकी शेप वगैरह होती है कैसी वेरी करती हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स की। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी इसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गे का। ठीक है, इसको क्लोरोफाइसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गा। ठीक है, कॉमनली इसको ही हम बोलते हैं क्या, ग्रीन एल्गा। ठीक है, ग्रीन एल्गा। अब प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं इसकी। प्लांट बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन वाला है, प्रिमिटिव है बहुत ज्यादा, तो यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। ठीक है, फिलामेंटस मतलब ऐसे ऐसे फिलामेंट बने होते हैं छोटे, ये फिलामेंटस ऐसे होता है। नहीं, तो ये याद रखना। ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रीन। कैसे होते हैं, यूजुअली ग्रीन होते हैं, जैसे आपकी घास होती है ना, ग्रास, जंगलों में जो उगती है घास छोटी छोटी, उसी के जैसा इसका होता है। और डोमिनेंट पिगमेंट क्या होता है इनका, एबी। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा यहाँ पे कि आपको तीनों जो क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी है, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गा, तीनों के पिगमेंट्स याद हो जाए। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको क्या करना है, सिंपल से ए तीनों में डाल देना है। ठीक है, ये मैं क्लोरोफाइसी की बात कर रहा हूँ, फियो और ये रोडो। ठीक है, तो ए इसमें समय डाल देना है क्योंकि ए पिगमेंट तो होगा ही क्लोरोफिल वाला। ठीक है, इसमें क्या है, अब ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद क्या आता है, डी। तो ये ऐसे आपको याद हो जाएंगे। आपकी ग्रीन एल्गा में ए बी पिगमेंट पाया जाएगा। ठीक है, और ब्राउन एल्गा में ए सी पाया जाएगा और रेड एल्गा में ए डी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इजीली याद हो रहेंगे। ठीक है, तो आगे से इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, थोड़ा, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। लोकलाइज डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट, जो इनका पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ए बी पिगमेंट है इसका। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसी शेप की हो सकती है, डिस्कोइड शेप की हो सकती है, प्लेट, रेक्टिकुलर, ये सारी इसकी शेप्स होती है। ठीक है, ये कितनी शेप, चार पांच शेप है इसकी। डिस्कोइड हो सकती है, प्लेट हो सकती है, रेक्टिकुलर, ये सब इसकी क्या होती है, रेक्टिकुलेट, ये सारी इसकी शेप हो गई जितना भी है। स्टोरेज बॉडी क्या होगी इसकी, स्टोरेज किस चीज का करेगी, पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स कहाँ आपके लोकेटेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, पायरिनोइड स्टोरेज फूड का काम करता है। ठीक है, पायरिनोइड्स क्या होते हैं बेटा, पायरिनोइड्स होते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, क्या होता है उसमें, बाहर से आपकी कोटिंग होगी स्टार्च की और अंदर उसमें प्रोटीन्स भरे होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, सम अलगा मे बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ अलगे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में अपना फूड क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। ग्रीन एल्गा में दे रखा है आपके, ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है इसकी, रिजिड होती है। और सेल वॉल जो होती है इसकी इनर, वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर पेक्टोज की। तो ये भी याद रखना कि ग्रीन एल्गा की जो सेल वॉल होती है, इनर और आउटर किस किस चीज की बनी होती है,
मैक्सिमम लोगों को याद रहता है कि सेलुलोज की बनी होगी, पर ऐसा नहीं है। अंदर से जो होगी, इनर जो होगी आपकी, वो सेलुलोज की होगी, और जो आउटर होगी वो होगी पेक्टोज की। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा से एल्गा में जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ये तो मैंने कल ही आपको बता दिया था। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर आ जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जियोस्पोर मैंने कल भी बताया था आपको, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, और जियोस्पोंजिया से ये सब प्रोड्यूस होता है। जियोस्पोंजिया क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, उससे क्या होता है, जियोस्पोर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे जियोस्पोर बन जाते हैं इसमें ऐसे, है ना, बहुत सारे। ठीक है, तो वहां से आपको ये जियोस्पोर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल मैंने आपको 3 टाइप का बताया था, कल ही बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, और इनके सबके एग्जाम्पल मैंने आपको कल कराए थे अच्छे से। ठीक है, तो ये याद रखना, सेक्सुअल इन तीनों टाइप का होता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल याद सबको रहते हैं, सबको रहते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली एक दो भूल जाते हैं कि सारे कौन से होंगे, 2-3 तो याद ही रहेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देता हूं आपको, जिससे आपको क्या होगा कि एक भी आपका क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल नहीं छूटेगा। ग्रीन एल्गा के सारे एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे आपके टिक्स पे। ठीक है, तो इसमें लिखना है सब कार चलाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ एस से हो जाएगा इसका स्पाइरोगायरा। ठीक है, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, वी से हो जाएगा बॉल बॉक्स, वही जो कॉलोनियल बना के रहता था। कार से हो जाएगा कारा, और चलाया से हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये आपको विथ ट्रिक याद रहेंगे। 5 के 5 यदि रखा, क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कायरा। ठीक है, तीनों 5 इसके एग्जाम्पल हैं, 5 के 5 आपको याद रहेंगे इस ट्रिक से, अगर आपने ये याद कर ली, सब कार चलाएं। ठीक है, कार सब चलाना चाहते हैं भाई, कौन नहीं चाहता, आप भी चाहते होगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रीन एल्गा, यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं आप ब्राउन एल्गा की, फियोफाइसी। ठीक है, तो इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गा। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। प्राइमरीली सबसे पहले दिखते कहाँ हैं, इनका हैबिटाट क्या है, तो मराइन वाटर में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं आपके ब्राउन एल्गा। ठीक है, ग्रेट वेरिएशन इन साइज, इनके साइज में क्या होता है, वेरिएशन होता है। कल भी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि कैल्प जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर लंबा होता है, तो उसमें बहुत वेरिएशन होता है। कैसे, बहुत छोटा आपको ब्राउन एल्गा मिल जाएगा और बड़ा भी मिल जाएगा, तो उसकी वजह से उसमें क्या बोला, साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, कैसे होता है, ब्रांच और फिलामेंटस। ब्रांच और फिलामेंटस की एक मैं कहानी बताता हूँ आपको बेटा। इसके 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे, 4 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो इसकी एक ट्रिक थी थोड़ी सी रिमेम्बर करने के लिए, अगर आपसे कभी भी ब्रांच सॉरी फिलामेंटस एल्गा का एग्जाम्पल पूछ लिया गया और उसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आप कैसे जवाब दोगे। तो ब्रांच में और फिलामेंटस में फर्क है, एक तो होते हैं सिर्फ फिलामेंटस, ठीक है, और एक होते हैं फिलामेंटस प्लस ब्रांच। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने तो ऐसे याद किया था यूज करके। ठीक है, तो जो आपकी यूज कर, ठीक है, तो यूज करके मैंने ऐसे याद किया था इसको। तो यूज, यूज से आपका यूलेथ्रिक्स, ये एक फिलामेंटस होता है, स्पाइरोगायरा ये भी फिलामेंटस होता है, पर ये दोनों जो होते हैं ये ब्रांच नहीं होते हैं। ठीक है, ये फिलामेंटस होते हैं बट ब्रांच नहीं होते हैं। ब्रांच कौन से होते हैं, आपका एक्टोकार्पस, ठीक है, और एक्टोकार्पस और कैल्प। कैल्प में तो आपको बहुत ज्यादा लंबे लंबे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, हंड्रेड्स मीटर्स लंबा होता है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है,
अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ब्रांचेस होती हैं एक्टोकार्पस, ठीक है। और प्रोफ्यूज ब्रांच की बात करने लगे, बहुत ज्यादा फैली हुई ब्रांच की बात करने लगे, तो हम एग्जाम्पल किसका मानेंगे, कैल्प का। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्प, जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। विच में हाइट हंड्रेड्स ऑफ मीटर, इसकी हाइट लगभग लगभग 100 मीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। यही कहना चाहती है लाइन, ठीक है। क्लोरोफिल मैंने आपको बता ही दिया, इसका एसी होगा, और एसी के साथ साथ जो इसका पिगमेंट होते हैं वो कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल भी इसमें देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखना, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल, ठीक है। दे वेरी कलर, कलर इसका डिपेंड करता है, ऑलिव ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है, वेरियस शेड्स, ठीक है। ब्राउन एल्गा डिपेंड करता है उसके पिगमेंट के ऊपर, अगर ऑयल ड्रॉपलेट हो तो भाई ग्रीन भी हो सकता है, थोड़ा ऑयली ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ब्राउन एल्गा में। और ये किसकी वजह से होता है, आपका फ्यूकोजेंथिन की वजह से, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो ब्राउन होगा, ठीक है। फूड स्टोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मे बी फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया एंड मॉनिटॉल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी उसका फूड स्टोर हो सकता है, और लेमिनेरिया एंड मैनिटॉल की फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, सॉरी वेजिटेशन की। वेजिटेटिव की बात करेंगे तो इनकी जो सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, जो कवरिंग होती है आउटर, ठीक है। बट उसके ऊपर जो पहले मैंने क्या बताया था, ग्रीन एल्गा में आपका, ग्रीन एल्गा में क्या था बेटा, कि उसकी जो कवरिंग थी बाहर की वो पेक्टोस की थी, ठीक। ब्राउन एल्गा में दूसरा नाम दिया ब्राउन एल्गा में जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ग्रीन एल्गा में सेलुलोज, अंदर तो सेलुलोज की होगी, बाहर की बात आ रही है, बाहर ग्रीन एल्गा में पेक्टोस की, और उसमें जिलेटिनस या एल्जिन की होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। प्लांट बॉडी अटैच टू स्ट्रेटम, क्या होता है, इनकी एक स्ट्रक्चर होती है, वो आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, मिटा देता हूँ, डायग्राम है, ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऐसी सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, जो जिससे अटैच होती है इसको बोलते हैं हम होल्ड फास्ट, जिससे रुकी रहती है सब्सट्रेशन, और इसको बोलते हैं स्ट्रिप, और इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये पत्ते जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई जा रही है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस ऑर्गन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, फ्रॉन्ड। तो ये इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दे रखा है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। प्लांट अटैच सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, तो ये किसके द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा। एंड स्टॉक लाइक, स्टैक लाइक मतलब जो आप गन्ने का जूस पिया है ना कभी स्टोर लगा के, उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। और एक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है, ये क्या होता है, एक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका फ्रंट, ठीक है। और ये डायग्राम किसका है, तो ये डायग्राम है डिक्टियोटा का, ठीक है, देख लेना अपनी एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, वही वाला घूम फिर के वही आ रहा है। एसेक्सुअल की बात करें तो जूस्पोर, ठीक है। इसमें ये याद रखना है, जूस्पोर की जो शेप दे रखी है इसमें, वो दे रखी है पियर शेप या पायरिफॉर्म, पियर शेप या पायरिफॉर्म, ठीक है। और इनके पास अनइक्वल दो लेटरल फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, कैसे, अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला, ठीक है। तो ये भी याद रखना ब्राउन एल्गा के पास, ठीक है। और सेक्सुअल की बात करें तो वही आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और उगैमस, उगैमस में फिकस इसका एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। इसके अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं बेटा, ब्राउन एल्गा के। ब्राउन एल्गा के बहुत सारे एग्जांपल है, इसकी में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, क्योंकि विदाउट शॉर्ट ट्रिक आपसे इसके एग्जांपल याद करना मुश्किल है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ हर एक एग्जांपल, हर एक जो भी आपका ब्राउन एल्गा हो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा ना, इधर से मिटा के बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे बता देता हूँ, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। सेल्फ डिफेंस से आपको याद करना है पहले सार्गसम, सार्गसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ठीक है, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, ठीक है। तो ये आपको 5 के 5 एग्जांपल इसके भी याद हो जाएंगे, सेल्फ डिफेंस करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा। आगे पढ़ेंगे रेड, ठीक है। बात कर लेते हैं रेड एल्गा की। तो रेड एल्गा क्या होता है, रेड एल्गा को ही कॉमन क्या कहते हैं हम, रोडोफाइसी, ठीक है। और इसमें पिगमेंट मैंने आपको बताया था ए और डी होता है, ठीक है। बिकम प्रोमिनेंट पिगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पिगमेंट है इसका, आर फाइको इरिथ्रिन, इसी की वजह से रेड होता है, आर फाइको इरिथ्रिन इन देयर बॉडी, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं रेड एल्गा, वार्म एरियाज में, ठीक है। गर्म, जो गर्म एरियाज होते हैं, जैसे वार्म, जैसे नदियां रहती है ना आपकी, बहुत सारी झील रहती हैं ऐसी जिसमें वार्म वाटर रहता है, तो वहां पे ज्यादातर आपकी देखने को मिलते हैं कैसे, रेड एल्गा, ठीक है। स्टोरेज फूड क्या है इसका, फ्लोरिडीन स्टार्च है, फ्लोरिडीन स्टार्च है विच वेरी सिमिलर, जो सिमिलर होता है एमिलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के जैसा। मतलब जो ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया था शायद, 2021 में आया था ये, ठीक है। तो ये याद रखना है बेटा कि जो आपका रेड एल्गा का फूड स्टोरेज है फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन एंड स्टार्च, उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, नॉन मोटाइल। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे, ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा में कैसे पढ़ते आए थे हम, ब्राउन एल्गा में मोटाइल, जो स्पोर के द्वारा हो रहा था। यहाँ पे क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं स्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनका कैसा होता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा। इसमें कोई भी मोटाइल गैमेट्स नहीं पाए जाते, मतलब फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। अभी देखना इस टेबल में जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको समझ आएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उगोमस होता है, मतलब उगेमस टाइप होता है, एंड कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजर डेवलप। इसमें क्या है, एक कंडीशन देखने को मिलती है, पोस्ट फर्टिलाइजर डेवलपमेंट। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कौन से एल्गे में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपका रेड एल्गे में देखने को, ठीक है। तो ये याद रखना। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं अगर इसके एग्जाम्पल याद करने की, तो एग्जाम्पल इसके पीजी स्क्वायर से आप याद कर सकते हैं। पीजी स्क्वायर, पीजी स्क्वायर मतलब आप जैसे आप अभी नीट यूजी करोगे, नीट यूजी के बाद पीजी करोगे, तो उसी को मैं पीजी स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पी से हो जाएगा पाइलिसाइफोनिया, दूसरे से हो जाएगा पोरपायरा, जी से हो जाएगा ग्लेरिसिलेरिया और जिलीडियम, ठीक है। तो ये 4 नाम है, ये याद कर लेना, पोरपायरा, पोलिसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्लेसिलेरिया, ठीक है। चारों को याद करने हैं और फिनिश। इससे पीजी स्क्वायर से याद करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी टेबल दे रखी है, सारा जितना भी आपका पढ़ा हुआ है वो सारा चीजें एक टेबल में उन्होंने लिख के दे दी एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो पहले बात इन्होंने क्या दिया है, पहले क्लासेस दी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तीनों आपकी क्लासेस दे दी है, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा, ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो बात करते हैं ग्रीन एल्गा की, तो क्लोरोफाइसी की, तो ग्रीन एल्गा इसका कॉमन नेम है, रोडोफाइसी, ओ सॉरी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गा इसका कॉमन नेम है, रोडोफाइसी, रेड एल्गा उसका कॉमन नेम। इतना तो आपको पता ही है बेसिक। और ये मैंने पिगमेंट आपको बता दे, ए बी, ए सी और ए डी, ठीक है। बस इसमें याद रखना है, ब्राउन एल्गा में जो पिगमेंट पाया जाता है आपको फिकोजेंथिन पाया जाता है, और रेड एल्गा में जो पाया जाता है फाइको इरिथ्रिन, इसकी वजह से रेड होता है, और उसकी वजह से फिकोजेंथिन की वजह से वो ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं स्टोरेज फूड की। स्टोरेज फूड में मैंने आपको बताया था पायरिनोइड्स की फॉर्म में पाया जाता था। तो पायरिनोइड्स क्या थे, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च की बनी होती है ना ये चीजें। तो इसमें जो ग्रीन एल्गा है उसमें स्टोरेज फूड क्या हो गया आपका, स्टार्च हो गया। मैनिटोन और लेमिनोरिया,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मैंने बताया था आपको ब्राउन एल्गा में, वही मैनिटोल और लेमिनेरिया भी वही होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टाइप का। फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है, इसमें तो मैंने यही बताया था आपको, फ्लोरिडिन स्टार्च और किसके सिमिलर होते हैं, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के एकदम सिमिलर होते हैं, ठीक है, मोस्ट सिमिलर, यहाँ पे लिखा है मोस्ट सिमिलर, वेरी सिमिलर, मोस्ट सिमिलर, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इनकी फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला एक में तो पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि उसमें कभी मोटाइल गैमेट्स मिला ही नहीं हमें। किसमें? रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी में क्या था? एब्सेंट था। अब बात कर लेते हैं ग्रीन एल्गा की। ग्रीन एल्गा में आपके 2-8 इक्वल एपिकल, एपिकल मतलब यहाँ एकदम सर के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। और आपकी ब्राउन एल्गा में 2 अनइक्वल होंगे। पहली बात तो इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे इक्वल थे, और लेटरल होंगे, लेटरल मतलब साइड वाइज, ठीक है, साइड में। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो हैबिटाट ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ब्रैक वाटर में मिल सकते हैं और सॉल्टी वाटर में। तो ग्रीन एल्गा तीनों में मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गा की। ब्राउन एल्गा में क्या था, मैंने बताया था आपको, मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मराइन में पाए जाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये फ्रेश वाटर में क्या मिलेंगे? बहुत ज्यादा रेयरली मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। ब्रिक वाटर में मिलेंगे और साल्टी वाटर में मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो मिलते हैं सी एरियाज में मिलते हैं, जैसे कि आपके समुद्र हो गए, उनकी लहरों में ज्यादा पाए जाते हैं, सर समझ गए। अब बात कर लेते हैं रेड एल्गा के हैबिटाट की। तो ये फ्रेश वाटर में कुछ मिलते हैं, सम, ठीक है, और ब्रिक वाटर, ठीक है, और साल्ट एरियाज में ये मोस्टली पाए जाते हैं। साल्ट एरियाज नमक वाला पानी कहाँ से आएगा? आपका समुद्र में रहता है नमक वाला पानी, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको। अब ये सारा ओवरऑल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार और रिकॉल करा देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो आपको याद करना है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं हम ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गा, और रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गा। इसके पिगमेंट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था। ए लिखना है आपको और फिर बी सी डी कर देना है, ठीक है। इसमें फिकोजेंथिन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या? फाइकोरिथ्रिन, फिकोजेंथिन एंड फाइकोरिथ्रिन। ये इसके पिगमेंट आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और ग्रीन एल्गा में आप समझ ही रहोगे स्टोरेज फूड क्या होता है। ग्रीन फोटोसिंथेसिस करते हैं तो स्टार्च, ये तो कॉमन सेंस से आप लगा दोगे। ब्राउन एल्गा मैनिटोल लेमिनेरिया आ जाएगा, या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। और बात करते हैं रेड एल्गा की, तो इसमें फ्लोरिन स्टार्च आता है, ठीक है, जो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के, ठीक है। बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला तो आपके पहले ही मैंने आपको क्लियर बता दिया कि रेड एल्गा में फ्लैजेला पाया नहीं जाता बिल्कुल भी। क्या होता है उसमें? एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, बिल्कुल पाया नहीं जाता। और जो आपकी ग्रीन एल्गा उसमें 2-8 इक्वल एपिकल पे पाए जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ पाए जाएंगे। और ब्राउन एल्गा में आपके 2 अनइक्वल, इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। और क्या हम कहाँ पाए जाएंगे? लेटरल साइड, मतलब साइड में, साइड वाइज पाए जाएंगे, ठीक है। ग्रीन एल्गा आपके तीनों हैबिटेट में मिलेगा, फ्रेश में, मराइन में, ब्रिक वाटर में, तीनों में मिलेगा। बात करते हैं अगर ब्राउन एल्गा की, मैंने बताया ब्राउन एल्गा आपका मोस्टली जो पाया जाता है वो मराइन में पाया जाता है, तो फ्रेश में रेयरली पाया जाएगा, ब्रिक और सॉल्ट वाटर में पाया जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं रेड एल्गा की। तो ये सम वाटर में पाए जाएंगे, इसमें फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाएंगे, मतलब कुछ पाए जाएंगे, सम लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सॉल्टी वाटर और ब्रिक वाटर, सॉल्टी वाटर में मोस्टली पाया जाता है, ब्रिक वाटर में भी पाया जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज। थैंक यू।